सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष ब्रह्मसूत्र, इसे वेदांत सूत्र भी कहा जाता है, के पहले अध्याय के दूसरे पाद के 25वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। इसमें यह कहा जा रहा है, स्मर्यमाणम अनुमानम स्यात् इति, अर्थात स्मृति में जो अनुमान किया गया है उसके कारण भी यह परमात्मा ही है। तो यहाँ पर यह बताया गया है, स्मृति ग्रंथ जैसे कि याज्ञवल्क्य स्मृति हो गया, या भगवत गीता है, या महाभारत वगैरह है, तो ये सब स्मृति ग्रंथ माने जाते हैं। महाभारत को इतिहास ग्रंथ भी माना जाता है और स्मृति ग्रंथ भी। तो कहा गया है कि ये सब जो स्मृति ग्रंथ हैं, इनमें जो अनुमान लगाया गया है वैश्वानर के विषय में, इसके पहले वाले सूत्र में वैश्वानर की बात की गई थी, जब कहा गया था कि वैश्वानरः साधारण शब्द विशेषात्। तो उसी को चूंकि आगे कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वैश्वानर जो है, वैश्वानर मतलब कि विश्व की जो अग्नि है, विश्व की जो ऊर्जा है, पूरे विश्व में जो व्याप्ति है ऊर्जा की, उसके बाद विषय में कहा जा रहा है। तो जो वैश्वानर है वह परमेश्वर को ही कहा जाता है। तो परमेश्वर का निश्चय कराता है, जब जहाँ भी वैश्वानर शब्द आएगा वो परमेश्वर का भी वो निश्चय करा देता है। और यह जो है स्मृति ग्रंथों से भी सिद्ध होता है। और स्मृति ग्रंथ में कहाँ से आया है, तो वह श्रुति से ही आया है, कहीं और से तो आया नहीं है। तो इस विषय में महाभारत के शांति पर्व में बताया गया है। महाभारत के शांति पर्व के 47वें अध्याय के 70वें श्लोक में कहा गया है, यस्याग्निराश्यम ध्योर्मूर्धा खम नाभिश्चरणोच्छितिः सूर्यश्चक्षुः दिशः श्रोत्रम तस्मै लोकात्मने नमः। अर्थात अग्नि जिसका मुख है, ध्युलोक मस्तक है, आकाश जिसकी नाभि है, पृथ्वी दोनों चरण हैं, सूर्य नेत्र तथा दिशाएं कान हैं, उस सर्वलोक स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। तो यहाँ पर इस स्मृति ग्रंथ में परमेश्वर को पूरे अखिल विश्व के वर्णन के रूप में ही किया गया है कि पूरे अंतरिक्ष है, पूरी अग्नि है, आकाश है, यानी हर चीज़ को उसने कवर कर लिया है। सूरज है, दिशाएं हैं, कोई चीज़ बाकी नहीं रखा है। तो यह जो है स्मृति ग्रंथ में, यह जो ईश्वर का साकार स्वरूप का जो वर्णन यहाँ किया गया है, तो ईश्वर के साकार स्वरूप को भी यहाँ सिद्ध करता है। और दूसरी बात यह भी सिद्ध कर रहा है कि ईश्वर कितना विस्तृत है, कितना विराट है। और वहाँ पर जो है अग्नि जो है उसी का ही सारा विस्तार जो है वो दिया गया है। और वैश्वानर जो है वो अग्नि के ही संदर्भ में समझा जाता है। तो अब इसका जो है ये जैसे स्मृति है, तो इसका श्रुति में कहीं ना कहीं कोई आधार होगा। तो जो श्रुति ग्रंथ हैं, जैसे छांदोग्य उपनिषद है, तो छांदोग्य उपनिषद में भी वैश्वानर के विषय में बताया गया है। वहाँ भी वह परमात्मा का ही वाचक है, परब्रह्म परमेश्वर का वाचक है वैश्वानर। तो इसके पिछले वाले
सूत्र में व्याख्या कर आया हूँ, इसलिए उसको मैं दोबारा यहाँ नहीं दोहराना चाह रहा हूँ, अन्यथा अनावश्यक वो दोहरा हो जाएगा। तो वैश्वानर शब्द जो है वो परमात्मा का, परमेश्वर का वाचक है, उसके विराट स्वरूप का। और जो मांडुक्य उपनिषद है तो उसमें भी ब्रह्म के 4 पाद बताए गए हैं। तो उस 4 पाद में से जो पहला पाद है उसको कहा गया है वैश्वानर। तो मांडुक्योपनिषद में भी उसको वैश्वानर कहा गया है पहले पाद का। तो यहाँ भी यह परमेश्वर का ही वाचक है, जीवात्मा का वाचक नहीं है। या अग्नि के अर्थ में अगर कोई कहेंगे तो कोई कहेगा जठराग्नि का तो है, तो वो उसका भी वाचक नहीं है। यह ऊर्जा जो सर्वत्र व्याप्त है उसका वाचक है। तो अग्नि को भी मुख्य माना गया है और परमात्मा को अग्नि स्वरूप माना गया है। और आप देखेंगे तो वेद की जो पहली ऋचा है वह भी अग्नि सूक्त ही है और उसमें अग्नि के विषय में ही कहा गया है, तो अग्नि स्वरूप माना गया है। तो इसलिए वैश्वानर जो है वह परमात्मा का वाचक है। तो वहाँ भी वेद में भी वह परमात्मा का वाचक है और वहाँ उसको अग्नि शब्द से ही संबोधित किया गया है। अग्निमिड़े पुरोहितम कहा गया वहाँ भी। तो यहाँ पर यह सिद्ध करने का प्रयास है बादरायण ऋषि का कि स्मृति में भी जो अनुमान किया जाता है वैश्वानर के अर्थ में, तो वहाँ भी परमात्मा का ही अनुमान किया जाता है, परमात्मा के विषय में ही कहा जाता है, न कि जीवात्मा के विषय में या किसी और अग्नि के विषय में या किसी और संदर्भ में किया जाता है। ऐसा नहीं है, वहाँ सिर्फ परब्रह्म परमेश्वर के लिए ही वैश्वानर का प्रयोग किया गया। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।